मरजावा में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और यूं तो दीप ने लीजिए रावण का दहन भी कर दिया, लेकिन ये सीरियल है बड़ा कमाल का। जी हाँ, यहाँ पर पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में रावण कौन है और राम कौन है, क्योंकि हर कैरेक्टर में तो शेड ऑफ ग्रे छोड़िए शेड ऑफ ब्लैक है, सॉलिड वाला। दशहरे का मौका है और दीप ने रावण दहन करने के लिए धनुष बाण उठा लिया है। ये दशहरा दीप के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उसकी मां आ गई है और शो में लता सबरवाल की एंट्री हो गई है। यहाँ पर सबकी निगाहें रावण पर टिकी है, लेकिन कोई और भी यहाँ है जो सबसे छुपते छुपाते दीप पर नजर रखे हुए है। इधर दीप ने रावण को जलाया और उधर उसको एक फोन आया। हेलो हेलो, आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हो न हो ये फोन आरोही का ही है, जो शायद दीप को एक मुकाबले के लिए ललकारने वाली है। नथिंग, आई गेट अ कॉल, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और फिर आगे चल के मेरी और आरोही की फाइट होने वाली है, कलरी पाइटू की। अब शो में तो इतना कंफ्यूजन है भाई कि कौन सही कौन गलत पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें यकीन है कि शो के खत्म होते होते बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होगी, फिर चाहे हारने वाला दीप हो या फिर आरोही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में लीजिए रुखसार का सपना हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दुबई में तो इन्होंने निकाह किया ही कबीर के साथ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जी हाँ शादी करने का इनका सपना हकीकत में बदलता जा रहा है और अब तो बाकायदा मेहंदी भी हो रही है इनकी। रुखसार की मेहंदी की रस्म चल रही है, लेकिन यहाँ रुखसार के अलावा कोई और खुश नजर नहीं आ रहा, न ही जारा और कबीर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी रुखसार अपनी मेहंदी की रस्म खूब खुशी खुशी मना रही है। बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद रुखसार ने अपनी जिद किसी ना किसी तरीके से मनवा ही लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश है। कोई भी खुश नहीं है, वो आता है तो खुद ही नाचने लग जाती है, फिर वो रियलाइज़ करती कि अरे अम्मी यहाँ पर है, अम्मी को तो मैं पसंद नहीं हूँ। अब कोई खुश हो भी कैसे सकता है कबीर और रुखसार के रिश्ते के लिए? आखिर घर में कोई भी तो तैयार नहीं, यहाँ तक कि खुद रुखसार की बहन भी। ज़ारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और वो मेरी बात ना मानकर अपनी करने में लगी है, तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उसका फ्यूचर देख रही हूँ कि जो भी वो करेगी उसके बाद उसी को नुकसान होने वाला है और वो मेरी आंखों से ओझल भी हो सकती है। कबीर की बहन भी आज घर लौट आई है। अब मेहंदी के बाद कहाँ तक रस्में हो पाएंगी ये भी आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
इश्कबाज में भाई हमारे शिवाय जो है ना पूरी तरह से टूट गए हैं, क्योंकि जहां उनके भाई ही उनकी ढाल थी, उनकी स्ट्रेंथ थी, आज वही ताकत उनसे मानो छिन गई है। बड़ी मुश्किल से अनिका ने शिवाय को दफ्तर तो भेज दिया, लेकिन दफ्तर में अपने भाइयों का रुख देखकर मानो अंदर से टूट से गए शिवाय। सालों बाद जब शिवाय सिंह ओबरॉय अपने ऑफिस में लौटे तो जरा देखिए छोटे भाई रुद्र ने उनका स्वागत कैसे किया। हम इस आदमी के जैसे नहीं है जिसने हमारे बाप को धोखा दिया था, हमारे नाम के शेयर्स अपने नाम कराया था, हमारे बाप का खून कर दिया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पॉइंट एक सिग्नेचर का है, हम इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? शिवाय जस्ट साइन इट, फ्लैश इट ऑफ। मुश्किल तो बहुत है। आई थिंक किसी भी इंसान के लिए व्हेन योर लव्ड वंस गो अगेंस्ट यू आसान हो ही नहीं सकता है। पहली बार मुझे ये फीलिंग हुई है एज नकुल आई एम सेइंग, because thankfully I've never been in a place like this. It's very hard and I think मज़ा भी आ रहा है because as characters you get to explore नए जो relationship status हो जाते हैं, तो खेलने में हम सबको मज़ा काफ़ी आ रहा है। अपने भाइयों का यूं बुरा बर्ताव देखकर कहीं शिवाय का हौसला एक बार फिर से न टूट जाए। अब शिवाय आप ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना, क्योंकि आपको ये हौसला बड़ी ही मुश्किल से अनिका ने दिया है। सूट बूट में एक बार फिर से आ गए हैं शिवाय सिंह ओबरॉय। अनिका के हौसले ने उसे इतनी हिम्मत दे दी है कि उसने एक बार फिर से ऑफिस की भागदौड़ अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवाय सिंह ओबरॉय इन दिनों एकदम मायूस हो गए हैं। 5 साल पहले जो उसकी जिंदगी में हुआ उसका सदमा उसे अब तक लगा हुआ है। अब ऑफिस में अनिका के कहने पर वो आ तो गया, लेकिन जरा देखिए जब उसने ऑफिस में एंट्री मारी तो हर कोई उससे कैसे देख रहा था। इतने सालों बाद लौटे शिवाय के साथ हर कोई फोटो खिंचवाना चाह रहा था। पिछले 5 सालों में इंसान काफ़ी बदल चुका है। जो हालात उसके साथ हुए, जो उस पर बीती है, उससे काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो आज जब शिवाय जाएगा तो वो शिवाय सिंह ओबरॉय नहीं है जिसे आप 3 पीस सूट में और परफेक्ट देखते थे। काफ़ी कुछ मानसिक तौर से बदल चुका है। वही आप देख रहे हैं, तो अब कपड़ों की बात कर रहे हैं तो भी ये कपड़े पहना दिए गए, पर हाँ मतलब फिर भी वो नेचुरल नॉर्मल फील नहीं हो रहा है। तो द प्रॉब्लम जो हम इस शो में हाईलाइट कर रहे हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उस केस में जो वो फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसका एक ही सोल्यूशन है कि उनको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा वहाँ से, उसी ट्रॉमा से, और उनको सिर्फ हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आज मैं ऑफिस आई हूँ उनके साथ। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई हमारी गुड्डन जो है, यानी कि
इंडिया की सबसे यंगेस्ट वाली सास। अब आपने देख लिया पहले करवा चौथ पे कितना हाल बेहाल हुआ इनका, हर जगह बस खाना 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 ही दिख रहा था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, देखिए आप और हम सब जानते हैं कि ऐसा ही होता है। बहरहाल अब चलिए दिखाते हैं किस तरह करवा चौथ की पूजा पाठ हो रही है, लेकिन इसमें भी इनकी बहुओं ने इनके साथ खेल खेल दिया है। सोलह श्रृंगार कर करवा चौथ के लिए नई नई सासू माँ और उसकी बहुएं तैयार हैं। जरा इनका साज श्रृंगार तो देखिए, इनकी खूबसूरती को आज पिया का प्यार और भी निखार देगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वाइट कलर नहीं पहनते होते हैं करवा चौथ पे, लेकिन ये सुंदर ही इतना लगा कि हमने यही पहन लिया। एंड ये मैंने बहुत सी एक्ट्रेसेस को देखा, अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस को ऐसा वाला पैटर्न पहने, ऐसा वाला डिज़ाइन पहने, तो मुझे लगा मुझे यही कॉपी करना चाहिए अपने फर्स्ट करवा चौथ के लिए, जो मैं कभी मनाना नहीं चाहती है, गुड्डन कभी मनाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी गुड्डन देखिए कितनी सजी धजी हुई है। ये देखिए मैंने आज येलो कलर का घाघरा चोली पहना हुआ है और इस पे मेरा पेटेंट जो बेल्ट है वो कभी नहीं हटेगा। एंड साथ में आप ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा देख सकते हैं। और आज नया ये है कि मैंने नथ पहनी है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपने अगर दुर्गा को देखा हो तो दुर्गा हमेशा सारे बंद कपड़े पहनती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज बड़ा हॉट से कपड़े दिए हुए हैं, लाइक हॉट। करवा चौथ के व्रत के दिन एक प्रथा भी होती है, सारी सुहागनें मिलकर कथा पाठ करती हैं। और देखिए दादी सास ने बड़े ही प्यार से गुड्डन को ये चीज सौंपी है कि इस बार करवा चौथ की कथा नई नवेली सासू माँ गुड्डन ही करेगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि बहुओं ने मिलकर यहाँ पर साजिश कर दी है। जी हाँ, बेचारी सासू माँ के साथ बहुओं ने बहुत ही गलत किया। गुड्डन करवा चौथ के लिए तैयार हो रही थी और बहुओं ने मिलकर उसकी लिपस्टिक में फेविकोल लगा दिया। फिर क्या, गुड्डन ने वो लिपस्टिक लगाई और जब पाठ पढ़ने के लिए महिलाओं के बीच गई तो वो बेचारी बोलती क्या, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। तो हमने बोलती बंद कर दी है अपनी सासू माँ की। बेचारी गुड्डन चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली आई। अब मानना पड़ेगा, अब बहुओं के पास क्या नायाब आइडिया आया है, लिपस्टिक के अंदर फेविकोल मिला दिया। अब ये बहुएं नहीं जानती कि गुड्डन भले ही उम्र में इनसे छोटी हो, लेकिन पद में तो उसकी सासू माँ है ना, इसका तोड़ भी निकाला। तो लक्ष्मी ने आके ये षड्यंत्र रचा है कि उसको लिपस्टिक ऐसी दे दी है जिसमें ग्लू लगी हुई थी, लेकिन फिर भी गुड्डन आती है सब ठीक ठाक करके और वो कथा सुनाते हैं। वो कथा आप जरूर सुनिएगा। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर पाठ पढ़ने के लिए एजे ने उसका साथ दिया। जल्द ही आपको देखने मिलेगा एजे आएंगे और गुड्डन को कुछ आइडिया देंगे, जिसके चलते वो बोलने लग जाएगी। और देखिए नीचे जाकर उसने पाठ भी शुरू कर दिया। उल्टा हम पे भारी पड़ गया और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमने उसको हरा दिया है, पर एक्चुअली हार हम गए हैं। बट स्टिल हम पीछे वापस उसके दौड़ने वाले हैं, उसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और ठीक है, उसने अभी यहाँ पे जीता है ना, आगे नहीं जीतेगी वो। जरा देखिए सासू माँ और बहुओं ने मिलकर करवा चौथ की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।
अब गुड्डन सासू माँ एक बार गांठ बांध लीजिए, इस बार एजे ने आपकी मदद की है तो सोचिए प्यार की शुरुआत उनकी ओर से हुई है। अब आगे आपकी बारी होगी, जब वो मुसीबत में होंगे तो आपको उनका सहारा बनना ही होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।